हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सदा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज पहली बार किसी पुरुष ने किसी महिला का इतना अच्छा परिचय दिया है। तो अगर आप लोग इस कहानी से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये एक कहानी है संस्कारी बहू और इसके लेखक हैं योगाचार्य हरिओम शास्त्री जी। तो आशा करती हूँ ये कहानी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को और आप लोग इस कहानी से एग्री भी करेंगे। टिंग टोंग दरवाजे पर घंटी बजती है। बहू देखना कौन है, सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे ससुर ने कहा। माया किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलती है। हाँ जी, आप कौन? जी, मैं महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे का चल रहा है, उसी की जानकारी लेने आई हूँ, दरवाजे पर खड़ी महिला ने जवाब दिया। कौन है बहू? पूछते हुए ससुर जी बाहर आ गए। तो महिला कहती है, बाबूजी सर्वे करने आई हूँ। घनश्याम जी कहते हैं, जी हाँ, पूछिए। तो वो महिला कहती है कि आपकी बहू सर्विस करती है या हाउस वाइफ है? तभी इसी बीच माया हाउस वाइफ बोलने ही वाली होती है कि उसके पहले उसके ससुर घनश्याम जी बोल पड़ते हैं। घनश्याम जी कहते हैं, सर्विस करती है। तो महिला पूछती है, किस पद पर है और किस कंपनी में काम कर रही है? घनश्याम जी कहते हैं कि वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात को सोने तक का हिसाब हमारी बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा था ना, वो अपनी बहू माया के बदौलत है। माया बेबी सीटर भी है। बच्चों को नहलाने, खिलाने, स्कूल भेजने का काम भी वही करती है। रात को रो रहे बच्चों की नींद में वही माँ थपकी देकर सुलाती है। मेरी बहू एक ट्यूटर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधे पर है। और मेरी बहू घर का पूरा मैनेजमेंट संभालती है। इस पूरा घर का मैनेजमेंट इसी के हाथ में है। रिश्तेदारी निभाने में तो इसे महारत हासिल है। मेरा बेटा एयर कंडीशन ऑफिस में चैन से बैठकर अपना काम कर पाता है, तो इसी की बदौलत। इतना ही नहीं, मेरे बेटे की ये एडवाइज़र भी है। ये हमारे घर की इंजन है, जिसके बगैर हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार ही थम जाएगी। बाबूजी, मेरे फॉर्म में इसमें से एक कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को मैं वर्किंग कह सकूं। घनश्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपका ये सर्वे अधूरा है। तो महिला पूछती है, लेकिन बाबूजी, इससे इनकी इनकम तो नहीं होती ना? तो घनश्याम जी कहते हैं, अब आपको मैं क्या समझाऊं। इस देश का कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो हक, वो सैलरी नहीं दे पाएगी। वो बड़ी शान से कहते हैं, मेरी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है संस्कारी बहू योगाचार्य हरिओम शास्त्री जी की, जिन्होंने एक महिला की कामों की इतनी बखूबी से तारीफ की है। अक्सर लोग कहते हैं ना, पत्नी होती है या बहू होती है, तुम दिन भर घर में करती क्या हो? तुमको तो घर ही में रहना है। घर के काम कौन से इतने बड़े होते हैं कि तुम परेशान हो जाती हो या थक जाती हो। लेकिन जब वहीं पर आप अपनी बहू या बीबी से कह देते हैं, आज तुमने पूरा घर बहुत सुंदर से रखा, आज तुम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, आज तुम मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाई थी, तो वही वो औरत खिल जाती है। उसे उसकी यही तो इनकम है। जब आप उसकी तारीफ़ कर देते हो, आप उसे कहते हो कि हाँ, तुम ही मेरे घर की नींव हो, तब यही तो उसकी सैलरी है। वो पैसों के लिए आपके घर में काम नहीं करती है, वो आपकी खुशियों को आपके लिए करती है। छोटी छोटी खुशियों को वो समेटती है। अक्सर ना, अभी मैं फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि जिस दिन कोई लड़की
मतलब अगर एक लड़की मैं मानती हूँ कुछ लड़कियां होती हैं जो सास ससुर या घर वालों की सेवा नहीं करती हैं, घर तोड़ती हैं, लेकिन उसमें से जो सही लड़कियां हैं, सही औरतें हैं, आप उनको भी पीस देते हो कि हाँ ये गलत हैं। एक लोगों ने पोस्ट डाली थी कि अगर जिस दिन किसी बेरोज़गार लड़की ने जिस दिन किसी सरकारी लड़की ने किसी बेरोज़गार का हाथ पकड़ा, उस दिन मैं महिला के बारे में ज़रूर लिखूँगा। तो मुझे एक चीज़ उस टाइम पे समझ में आई, जबकि बहुत से लोगों ने आंसर भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से लड़कों ने आंसर किया था कि जिस दिन एक मर्द एक औरत की तरह घर के काम करना, लोगों के ताने सुनना, सास ससुर की सेवा करना सीख जाएगा, उस दिन एक लड़की ज़रूर किसी बेरोज़गार से शादी करेगी। जिसमें कि बहुत कम महिलाओं के उत्तर थे, लेकिन पुरुषों के उत्तर जिसमें ज़्यादा थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के पुरुष शायद औरतों को समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों को कोई काम नहीं रहता, औरतें घर का काम ही तो करती हैं, क्या करना रहता है उन्हें। पर सर ने जिस तरह एक औरत की व्याख्या की है, मैं नमन करती हूँ। सर, बहुत अच्छी स्टोरी आपने लिखी है, थैंक यू। अगर आप तक ये स्टोरी पहुँचती है तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। पर आपने सच में एक महिला की बहुत अच्छी व्याख्या की है, धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।